जो योगी आदित्यनाथ समझाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या वो सही समझा जाए गौतम जी? ये सब बेतुकी बातें हैं। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू 80% है और मुसलमान 20% है। यानी 20% से आप 80% को डराना चाहते हैं, ये कोई तुक वाली बात है? समझ में आती है? तर्क संगत है ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, देश में नफरत फैलाने की राजनीति है। एक आदमी जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, इस तरह के अल्फाज बटेंगे तो कटेंगे, ये संवैधानिक हो सकते हैं? ये मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये इतना गैर संवैधानिक बयान है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। अच्छा। मुख्यमंत्री को नहीं कहने चाहिए ऐसी बातें। या तो आप संविधान की शपथ ना लो, आप कह दो हम संविधान को मानते ही नहीं है। अच्छा। संविधान क्या चीज है? ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश संविधान से चलेगा, ये किसी गीता कुरान से नहीं चलेगा। लोग बार बार कहते हैं शरिया से नहीं चलेगा, तो मैं कहता हूं गीता कुरान से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अच्छा। अगर कोई आदमी इस तरह की बातें करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए। पंडित अजय गौतम जी, आपको तो कम से कम निंदा करनी चाहिए थी इस बयान की। आपने इस्लामी फोबिया पर सबक देना शुरू कर दिया। जो तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है इस्लामोफोबिया, वो निकल कर बाहर आ रहा है। और बड़ी बात मैं आप एक चैनल पे कहना चाहता हूं आपके, जितना आप लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हो, इतना ही लोग इस्लाम में आते जा रहे हैं। 13 बड़े प्रसिद्ध लोग जो बड़े बड़े उच्च चीजों पर पदों पर बैठे थे, वो इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं आपको सबूत दे सकता हूं। अच्छा। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा नहीं। अजय जी एक बात, अजय जी एक बात सुनिए ना। ठीक है। अच्छा, पहले शांति से सब लोग बात रखेंगे। अजय जी 1 मिनट। मौलाना साजिद रशीदी जी, अजय जी 1 मिनट सुनिए ना, एक पॉइंट का जवाब दे देते हैं इनको। अजय जी, लेकिन वो वाला इस्लाम बांग्लादेश में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सवाल इतना सा है, इस्लाम के खिलाफ कहा इस्लाम की आड़ में जो कत्लो गारत हो रहा है आज बांग्लादेश में, उसमें बताइए ना। इस्लाम कहता है कि एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो वो बताइए, वो इस्लाम के बांग्लादेश शेख हसीना के अंधभक्त थे, जो शेख हसीना। फाजिल भाई 1 मिनट रुकिए, एक मिनट, ये सवाल जवाब क्लियर होने दीजिए प्लीज। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में कोई मत बोलिए प्लीज, बीच में नहीं। आपने देखा पंडित अजय गौतम ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इस्लाम ये कहता है कि एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हाँ। ये होती है इस्लाम की अच्छाई, जो दूसरों के मुंह से बोले, इसको कहते हैं इस्लाम। आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आपका। इस्लाम है मौलाना साहब, यही तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आपका भाई। इस्लाम यही है, कौन से इस्लाम को मानने और मैं आपसे फिर कहता हूँ, सुनिए ना, ये अपने हिसाब की बात आप सुनते हैं क्या मौलाना साजिद रशीदी जी? बस जो आपको सुनना है वही सुनते हैं? नहीं, जो आपको सुनना चाहते हैं वही आप सुनते हैं। वो तो ये पूछ रहे बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, ये कौन सा इस्लाम है, वो ये पूछ रहे हैं। अरे भाई, आप देश की फिक्र करो ना। देश महंगाई से जूझ रहा है, देश बेरोजगारी से अब आप फिर आप अच्छा, अभी तो इस्लाम का आप जब गुणगान कर रहे थे, क्या पड़ी? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान में क्या ऐसी उम्मीद नहीं है। आप बताओ ना, जो बांग्लादेश में 1 मिनट प्लीज शांत, प्लीज 1 मिनट म्यूट करिए, शांत करिए। मौलाना साहब, अभी आपने इंसानियत की बात की, अब आप कह रहे हैं बांग्लादेश के, अपने देश की बात करो ना। बांग्लादेश में इंसान नहीं रहते हैं, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो इंसान नहीं है, वहां पर इंसानियत गई बाढ़ में, आप ये कह रहे हैं? देखो, जिन लोगों की दोहरी मानसिकता होती है वो इस तरह की बात करते हैं कि अपने देश के मुसलमानों को गालियां देना और दूसरे देश के हिंदुओं को बगल में लेना। किसने गालियां दी? ये तो क्या हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित है, हर कोई सुरक्षित है, हर कोई बहुत आजादी मिली हुई है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? आज जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को तोड़ दिया गया। कब्रिस्तान या पाकिस्तान बहुत बढ़िया कहा जाता है, हिंदुस्तान में रहना। शिवानी दुर्गा जी, नहीं, ये आपकी सोच है। मोड़ा जा सकता। आप रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करोगे? मैं बांग्लादेश के हिंदू का अरे गाय के नाम पे लिंच कर रहे हो, अरे और कह रहे हो सुरक्षित है। रोहिंग्या मुसलमान की, आप रोहिंग्या मुसलमान की वकालत करो तो ठीक है, उसके लिए आजाद मार्ग में आजाद। ये भारत का एग्जाम्पल मौलाना साहब ने दिया। 1 मिनट रुक जाइए, सुनिए जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। भारत का एग्जाम्पल सुनिए ना, भारत का एग्जाम्पल मौलाना साहब ने दिया, साजिद रशीदी जी ने दिया कि भारत में 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, और यहाँ पर
हिंदुओं से ऐसी बातें की जा रही है, एकजुट रहने की, मुसलमानों को डराने की बात की जा रही है। असम हो, बांग्लादेश हो, वहां पर देखिए डेमोग्राफी कितनी तेजी से चेंज हुई है। मुस्लिम आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है, हिंदू आबादी तेजी से लगातार घटती जा रही है। हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर भाग रहे हैं कि परिवार की, अपनी बहन बेटियों की जान बचा लें। बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, असम में भी ऐसा हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर कह रहे हैं। शिवानी दुर्गा जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बेहद गलत है, माहौल एक गलत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप क्या समझती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से? हर हर महादेव और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अजय जी और चेतना दीदी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। अरे हम लोग क्या दुश्मन है क्या कि हम लोग को नमस्कार नहीं करेंगे? देख लीजिए, यही फर्क, यही दिक्कत होती है। शुरुआत में सभी को बोला। हिमांशु जी देख लीजिए, सुनिए ना, शुरुआत में उन्होंने हम लोग को नहीं नमस्कार कर रही है। शुरुआत में उन्होंने सभी को बोला जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं, तो आप सभी में आते हैं ना। और बाबा इनका नाम लेके बोला। अब हो सकता है उनका व्यक्तिगत, उनके खास संबंध हो। हम सब नमस्ते तो हम सब एक दूसरे को करते हैं। हाँ ठीक है, बताइए आगे कंटिन्यू। शिवानी जी, डिबेट और शिवानी जी पर्सनल, इनका नाम है फाजिल जिहादी। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए शिवानी जी। मैंने अभी सुना और दुर्भाग्यपूर्ण तो इनके स्टेटमेंट्स हैं कि ये कहते हैं कि 20% मुसलमान है और 80% हिंदू हैं। तो ओवैसी जी किस श्रेणी में आते हैं जो कहते हैं कि जब योगी हट जाएंगे और जो मोदी जी जो पहाड़ों में चले जाएंगे तब इन हिंदुओं को कौन बचाएगा? तो वो ओवैसी किस इसमें आते हैं कैटेगरी में, वो भी कृपया क्लियर करें। आपके धर्म के मजहब के लोग ये बोलते हैं कि हम काट देंगे, मार देंगे। हिंदू अगर रामायण चलाए, हिंदू अगर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा चलाए, उसे जाकर के काट आते हैं, तब योगी मुसलमान है जो काटने की बात शब्द नहीं निकलता। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। क्या कह रहे हैं? बीच में मैं नहीं चाहूंगी कि आप बोले। प्लीज, सीएम योगी को आपने मुसलमान मान लिया गया जो आप कह रहे हैं काटने की बात करते हैं? तो क्या मुसलमान, आप ये मानते हैं सिर्फ मुसलमान काटने की बात करते हैं? मुसलमान काटने की बात करते हैं? मुसलमान काटते हैं की बात करते हैं तो सीएम योगी नहीं, मुसलमान काटते हैं क्या? पहले ये बताइए, मुसलमान काटते हैं? सीएम योगी कर रहे हैं। मुसलमान काटते हैं? बटेंगे, हमारा हिंदू अगर बटेगा, सीएम योगी कर रहे हैं काटने की बात, मुसलमान तो करता ही नहीं। बिल्कुल हमारा धर्म है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम हिंदू को जागृत करें। आप जाइए, आप तो कर ही रहे हैं मुसलमानों को जागृत, हर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा। ये सब नारे तो आप ही की तरफ से आते हैं, हमारी तरफ से कहाँ आते हैं इस तरह के नारे? हम तब भी श्री राम का नारा लगाते हैं इस देश में। आप लोग बांटने की और काटने की बात करते हैं। बटेंगे, उन्होंने हिंदुओं से कहा कि जुड़िए, एक होइए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कटेंगे तो कटेंगे। मतलब उन्होंने तो एकता की बात की। कहाँ हिंदू मुस्लिम आ गया उसके अंदर? ये तो आप ढूंढ रहे हैं, आप जैसे लोग बैठे हुए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहां से उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। तो ये सही बात है कि जो गठरी होती है लकड़ी की, अगर एक अकेली कर दो तो टूट जाती है। तो हमारी शिक्षा हमारे पूर्वज देते रहे हैं कि आप साथ में रहोगे तो कोई आप पर हावी नहीं हो सकता, आप अकेले अकेले रहोगे तो आप काट दिए जाओगे। ये तो पूर्वज हमारी शिक्षा देते आए हैं। और रही बात धर्म की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी आपने आपके साथी बात कर रहे थे कि हिंदू जो है वो ज्यादा है। ज्यादा होने के बाद आप लोग भय पैदा करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात करते हैं, क्या वक्फ बोर्ड का जो है नियम ये संविधान में लिखा है कहीं कि जाके दूसरे की जमीनें हड़प लो जबकि वो तुम्हारी ना हो? अच्छा, वक्फ पर इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन आपने जो बात कही इस पर जान लेता हूं। फाजिल अहमद